गुजरते गुजरते गुजर जाएगी, कुछ तो गुजरी है बाकी भी गुजर जाएगी। दोस्तों, बहुत ही खौफनाक वाकया और बहुत ही दर्दनाक हादसा इराक के शुमाली सूबा नैनवा के करीब हमदानिया कस्बे से सामने आया। हमदानिया कस्बा बगदाद से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ एक शादी हाल में शादी हो रही थी, बहुत ही धूमधाम से शादी हो रही थी, बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेशन किया गया था। मैरिज हॉल को बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही ध्यान के साथ सजाया गया था और खुशनुमा माहौल था, खाना पीना चल रहा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था, डांस भी हो रहा था, गाना बजाना भी हो रहा था, कव्वालियाँ भी गाई जा रही थी। फिर अचानक जो कुछ हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आया होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। सब कुछ अपने उरूज पर था, हर चीज़ आला से आला थी, नूरुन आला नूर था, किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। दूल्हा रिवन और दुल्हन हुनैन की जिंदगी का सबसे खुशगवार दिन खौफनाक शाम में बदल गया था। फिर जो कुछ हुआ किसी ने गुमान भी नहीं किया होगा, किसी ने अपने ख्वाबो ख्याल में भी सोचा नहीं होगा। आतिशबाजी हो रही थी, दूल्हा दुल्हन डांस कर रहे थे। आतिशबाजी की चिंगारी ऊपर जाकर छत में लग गई। छत नायलॉन की थी, नायलॉन में इतनी तेजी से आग फैली, बताया जाता है कि वो छत पिघलकर गिरने लगी। दूल्हे के इंटरव्यू के मुताबिक, उसके बयान के मुताबिक बताया जाता है कि वो आग अंदर ही अंदर फैल गई और जब पिघल पिघल कर छत गिरने लगी, आवाज़ होने लगी, तो हमें पता चला कि मैरिज हॉल में आग लग गई। अचानक भगदड़ मच गया। आग इतनी शदीद थी और इतनी फैल चुकी थी, चारों तरफ धुआं ही धुआं था, आग ही आग थी, जिसकी वजह से रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लाइट की जो रोशनी थी वो चली गई थी। धुएं में लोग जो है वो बेबस हो गए थे, सांस लेने में परेशानी हो रही थी। लोग जो है वो परेशानी के अंदर बस इधर उधर भाग रहे थे, अफरा तफरी का माहौल था, कुछ नहीं समझ पा रहे थे कि जाना किधर है, निकलना किधर से है। दुल्हन ने अपने इंटरव्यू में बताया कि किसी तरीके से दुल्हन की जान किचन के दाखिली रास्ते से उसको निकालकर बचाई गई। और लोगों में जब भगदड़ मची तो उस भगदड़ के दौरान बहुत सारे लोग, बताया जाता है कि 113 लोग जो है वो अपनी जान गंवा चुके थे। इस हादसे के दौरान जब आग लगी, आग लगने की वजह से छत पिघल पिघल कर नीचे गिरने लगी तो लोग उसमें बेतहाशा जलने शुरू हो गए। बताया जाता है कि आग इतनी शदीद थी, आग इतनी फैल चुकी थी, चारों तरफ से लोगों को अपने चपेट में आग ने ले लिया था। इस मैरिज हॉल के अंदर, शादी हॉल के अंदर 1000 से 1100 लोग शामिल थे, शरीक थे। आग इतनी शदीद छत में लगी हुई थी कि छत पिघल पिघल कर लोगों के ऊपर गिर रही थी, जिसकी वजह से लोगों के जिस्मों पर आग लग गई और आग लगने की वजह से गालिबन 113 लोगों की जान चली गई। 113 लोग जो है वो जाबहक हो गए और 150 से जायद लोग जो हैं वो जख्मी हैं, शदीद जख्मी हैं, जो झुलसे हुए हैं, अस्पतालों में मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मालूम नहीं कि जिंदगी जीतेगी या मौत जीतेगी। अभी इस मरने वालों की जो तादाद है वो और भी बढ़ सकती है। दोस्तों, ये वीडियो हमारे लिए एक इबरत भी है और सबक भी है। इस्लाम ने जिस चीज़ को नापसंद किया है वो ये है कि शादियों के अंदर बहुत ज़्यादा दिखावा करना, डेकोरेशन करना या शादी हाल में जाकर इस तरीके का फंक्शन करना कि गरीबों के दिलों पर छुरे चल जाए। और जो कि आतिशबाजी शादियों के अंदर करना या किसी भी तकरीब में करना ये नाजायज़ है। आतिशबाजी करना बिल्कुल कतअन हराम है, जायज़ नहीं है, शरीयत ने इसको नापसंद किया है। इसी आतिशबाजी के चलते इराक की शादी में, हमदानिया के शादी हाल में आग लगी, जिसकी वजह से 113 लोग जो हैं वो जाबहक हो गए और 150 से जायद लोग जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं, जो मौत और ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे लिए इसमें सबक और इबरत ये है कि हम अपने शादी में फजूल खर्ची ना करें, ऐसी शादियां ना करें जो हमारी मौत की वजह बन जाए, जो हमारी खुशियों को बिल्कुल ख़त्म कर दे। ये दुल्हा दुल्हन की शादी, इन्होंने पता नहीं कितने ख्वाब सजाए होंगे, क्या क्या चीज़ें सोच कर रखी होंगी, लेकिन तमाम चीज़ें इनकी दरहम और बरहम हो गई। बताया जा रहा है कि दुल्हन के ख़ानदान से दुल्हन की वालिदा और भाई समेत 10 लोग जो हैं वो हलाक हो चुके हैं और दुल्हा के ख़ानदान से
12 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ دونوں لوگ اپنے اہل خانہ کو کھو چکے ہیں، محروم ہو چکے ہیں اپنے اہل خانہ سے، اور دونوں نے انٹرویو میں بتایا کہ ہم اندر سے مردہ ہو چکے ہیں، صرف باہر سے زندہ ہیں، اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ حمدانیہ قصبے کو ہم چھوڑ کر دوسری جگہ جا رہے ہیں، کیونکہ جب بھی ہم یہاں کوئی تقریب کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی رنج و غم میں تبدیل ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ دوستو یہ یقین بھی اور یہ عقیدہ بھی صحیح اور درست نہیں ہے۔ ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ اللہ نے جس چیز کا فیصلہ کر دیا وہ ٹل نہیں سکتا۔ آپ حمدانیہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں یا آپ ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں، جو چیز آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جو پریشانی آنی ہوتی ہے، وہ آ کر رہتی ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کو کوئی ٹالنے والی چیز ہے تو وہ اللہ ہے، اور وہ اس طریقے سے ٹل سکتی ہے کہ اللہ سے اپنی قربت بڑھائی جائے، اللہ سے دعا مانگی جائے، اللہ سے ایسی دعا مانگی جائے کہ اللہ تمام بلاؤں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ اپنے حفظ و امان میں ہمیں لے لے، اور اسلام کے مطابق، دین کے مطابق اپنے تقریب کو، اپنے شادیوں کو، اپنے نکاح کو، اپنے بیاہ کو، اور اسی طریقے سے تمام جو آپ کی روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والی چیز ہے وہ اسلام کے طریقے کے مطابق کی جائے، دین کے طریقے کے مطابق کی جائے، شریعت کے مطابق کی جائے۔ دوستو اب آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ آپ کے کمنٹ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، آپ کے ایک اچھے کمنٹ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل بھی ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے آپ اچھے کمنٹس کریں، اور جو بھی کمنٹس کریں وہ اس طریقے سے کمنٹس کریں تاکہ لوگوں کی زندگی میں بہت زیادہ اثر کرنے والی ہو۔